कि इनकी नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई, चयन बोर्ड के अभ्यर्थी के आने तक इसको जो है ये पद पर बने रहेंगे। क्या हमारे नेता सदन ने क्या यह बैठक में पीठ के आदेश पर क्या यह सर्वसम्मत नहीं बना था कि ये कैबिनेट में ले जाया जाएगा इनका, जब संख्या 1200 है। यह बात सीना तान करके कहा जाता है कि जो 75 वर्ष में नहीं हुआ वह हमने किया, इसको भी कर दीजिए, उसमें कौन बड़ी भारी बात है। कहां सीना या कोई इंच कम हो जा रहा है। यह जरूर मानवर, यह अति संवेदनशील प्रकरण है और इस पर आपने व्यवस्था पहले भी दिया था। नेता सदन ने उसका आपके उस कल्याणकारी निर्देश का अनुपालन किया था और उसमें कम से कम 10 लोग हम लोग थे, 10 लोग थे और बैठ करके उसमें यह सहमति बनी थी कि इनके लिए हम जो है कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएंगे। जो 2000 के बाद वाले, 2000 के पहले वालों का तो आप बता दीजिए कहाँ है, कहाँ पालन हो रहा है। देवी पाटन में नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है अयोध्या में, कहाँ हो रहा है बस्ती में, आप बता दीजिए। किसी भी अधिकारी के अंदर नैतिकता हो तो वो बता दे नहीं पालन हो रहा कि जो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा का आदेश है जिस पर डायरेक्टर ने अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा, केवल यही बता दीजिए देवी पाटन और अयोध्या मंडल में किस जिला विद्यालय निरीक्षण में प्रबंधकों को पत्र लिखा और उसका अनुपालन आज तक क्यों नहीं हुआ। तो मानवर यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है और यह जीवन मरण का है। ये भारत के संविधान में तो कत्ल करने वाले को फांसी दे दी, जिसको दे दी गई है उसको भी माफी का प्राविधान है। तमाम उदाहरण है इस देश में, इस प्रदेश में। मैं भी जानता हूं, कहीं नाम उल्लेख कर दूं कि जिनकी फांसी हुई थी और इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें जीने का अधिकार मिला, तो क्या इन शिक्षकों को जीवन का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या 1611 के तहत आपके किसी अधिकारी ने अनुपालन किया? कोई बता दे, कोई अधिकारी बता दे कि हमने उसका अनुपालन किया। 12 महीना तनख्वाह दी गई और प्रमाण पत्र एक भी नहीं जारी हुआ। नेता सदन जी, एक भी नहीं जारी हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इनको भारांक दिया जाएगा जो 1611 के तहत नियुक्त हैं। लेकिन वाह गजब, अब क्या कहा जाए, हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। सदन की गरिमा है, आपकी ओर पूरा प्रदेश कातर दृष्टि से देख रहा है। नेता सदन भी अब माननीय मंत्री जी का कहते हैं, मंत्री जी तो कह दिया, कह दिया, मंत्री तो कह दिया, मंत्री जी ने तो कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरा सा भी हो तो वो बता दे। मैं नेता सदन के अपने मंत्री से सबके मुखिया तो यही है, लेकिन काम करवे नहीं करती। मंत्री जी कुछ और कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार शिक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है और प्राथमिकता के आधार पर इन चीजों को देख रही है। विगत सरकारों में किस प्रकार से शिक्षकों की स्थिति थी ये कोई नहीं बता रहा है। आज हमारी सरकार ने जितने भी तदर्थ शिक्षक थे सबका समायोजन करने का प्रयास किया है। मान्यवर, अभी मैंने बताया था और ये विश्वास के साथ अधिनियम की धाराओं के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अधिनियम की धारा 33(6) में ये व्यवस्था की गई है। उसके निर्णय के आधार पर तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने का प्रयास किया गया। जो लोग योग्य थे उनके लिए पूरा वेतन दिया जा रहा है और जो योग्य ही नहीं थे उनके वही व्यक्ति रह गए हैं जिनकी संख्या ये बार बार यहाँ पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैंने सुनिए, आप पूरी बात कहने दीजिए, आप पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए। अरे माननीय त्रिपाठी जी, पूरी बात कहने दीजिए, मान्यवर, पूरी बात कहने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए।
पूरी बात कहने दीजिए ना। नहीं तो शिक्षक हमें भी वोट देते हैं, शिक्षक हमें भी वोट देते हैं। आप ही निर्वाचित होकर नहीं आए, हमें भी वोट देते हैं। हम लोग भी शिक्षकों के माध्यम से चुने जाते हैं। ऐसे नहीं है कि शिक्षक, ऐसा नहीं है कि शिक्षक हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम शिक्षकों से वंचित नहीं है, शिक्षक हमें भी वोट देते हैं। लेकिन हमने आपको अभी ये भी बताया था कि 2000 के बाद के नियुक्त तदर्थ शिक्षकों द्वारा योजित कतिपय याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा यात्रीगण को वेतन भुगतान एवं कार्य किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने इस आशय से विशेष अपील आयोजित की गई है जो गतिमान है, क्योंकि 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। तो आप माननीय न्यायालय के लिए भी झूठा ठहरा रहे हैं। आप अनुच्छेद की धाराओं को भी, अधिनियम की धाराओं को भी कम ठहरा रहे हैं। क्या सदन को गुमराह नहीं किया रहा। क्या धाराएं हैं ये माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, माननीय त्रिपाठी जी, सभापति मंत्री जी महोदय, को पूरी बात कह लेने दीजिए। सभापति महोदय, ये अधिनियम की धाराओं के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। ये जो कह रही हैं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह बनाम सरकार में कहा था कि 16E11 के अंतर्गत आपने, आपके के अधिकारियों ने कहा इनकी नियुक्ति 16E11 के तहत हुई है। 16E11 आपको जानकारी पूरा नहीं दिए, हम आपकी विद्वता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे क्योंकि हम मास्टर आदमी। मान्य सुन लीजिए, तो उसमें 16E11 के तहत यह व्यवस्था थी कि भारांक दिया जाएगा। आपके किसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह प्रमाण पत्र नहीं जारी किया, सभापति महोदय, और तो भारांक नहीं मिला। त्रिपाठी आप सुन जी, लीजिए। माननीय त्रिपाठी जी, सभापति माननीय महोदय, त्रिपाठी जी, आप वाली 105 है कि चंदेल जी वाली 105? चंदेल जी वाली इनका 105 नहीं है, या तो हर एक में बोलने का आपका अभ्यास हो। हाँ, अरे त्रिपाठी जी बैठिए भाई, त्रिपाठी जी बैठिए, शिक्षक का अपमान नहीं जी सुनेंगे, बैठिए, शिक्षक का अपमान नहीं सुनेंगे। त्रिपाठी जी बैठिए। यदि आप शिक्षक का अपमान करेंगे तो आप शिक्षक का अपमान नहीं हम सुनेंगे। खुद में शिक्षक रहे हैं ना, तो आप बैठिए। जान भी रही, अरे बैठिए त्रिपाठी, मैं कार्य में अयोग्य है, आयोग को नहीं किया गया। त्रिपाठी जी शांत रहिए, माननीय 15 बरस तक वेतन त्रिपाठी दिया जी शांत रहिए। माननीय सभापति आयोग कहा, ये उनका भी जो मुद्दीकरण नहीं हमने हुआ। यहाँ बताया है, भारद्वाज जी, ये अधिनियम की धारा के नहीं, आधार नहीं पर बताया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हमने बताया है। कोई चीज मन से नहीं कही है यहाँ पर, उसको आपको मानना चाहिए। नहीं जब 16E11 के तहत कोई अनुपाल तो समाप्त किया जाए इस प्रकरण को। क्या है माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, त्रिपाठी जी बैठिए। अरे माननीय सभापति जी, माननीय 100 नियम 105 में आदरणीय चंदेल जी के द्वारा जो सूचना दी गई थी उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन पीठ से आपने ही अभी कुछ देर पहले निर्देशित किया था कि हम लोग हर महीने 2 महीने में एक बार बैठ लिया करें और बैठ करके जो कुछ समस्याएं ऐसी जिनका समाधान हो जाए तो बैठक करेंगे, जो उसमें से जो रास्ता निकल सकता है उसको निकालने वो का ठीक प्रयास बात है। 105 की सूचना पर आपने ग्राह्यता पर बोल दिया, मंत्री जी ने अपना पक्ष रख दिया। अब जब आप लोग एक साथ बैठेंगे तब उसमें कुछ निर्णय और लीजिएगा। जनवरी में बैठेंगे। चलिए, कार्य स्थगन स्वीकार। नेता सदन जी उस समय नहीं थे कि हम लोग 10 बैठे थे MLCs, जिसमें 8 शिक्षक वाले थे, 2 ग्रेजुएट्स के थे, माननीय देवेंद्र प्रताप जी और पाठक जी, और 8 लोग हम शिक्षक दल के सभी लोग थे शिक्षक क्षेत्र के। 10 लोगों के बीच में आपने कहा था ACS से कि क्या इसका कोई रास्ता निकल सकता है, तो अरे उन्होंने कहा माननीय था, चंदेल नहीं जी, निकल सकता माननीय है। चंदेल जी, जिस बैठक में ये बात हुई थी वो बैठक दोबारा होगी, उसमें फिर ये बात रखिएगा। ये सदन में कहां से आ रही है? तो कार्य स्थगन स्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित।